अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें वैसे डिस्कस करने के लिए क्योंकि एक ब्रेक के बाद हम आपके सामने आए हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुतालिक जिस तरह की चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट की हैं उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। लेकिन अभी उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि हुकूमत के घर से एक तरह की गवाही आ गई है, और वो गवाही क्या है वो सिद्दीक जान साहब से जानेंगे और इस मामले को डिस्कस करेंगे तफसील के साथ कि ये जो स्टोरी की गई है, जिसको कहा जा रहा है कि ये शायद इंटरनेशनल जरीदे ने बहुत से अहम इंकशाफात कर दिए हैं, तो इंकशाफात के पीछे छुपी कहानी क्या है और क्या इसका यानी ओवरऑल इसकी स्टैंडिंग्स क्या हैं जो वहाँ पे दावे किए गए हैं या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बुशरा बीबी से मुतालिक, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले सिद्दीक जान साहब, जो एक मैं समझता हूँ कि हुकूमत के घर से एक गवाही आई है, उस हवाले से ज़रा तफसील से डिस्कस करें। देखिए रिजवान गिलज़ई साहब, ये आर्टिकल लगवाने वाले, छपवाने वाले इस हद तक तो कामयाब हो गए हैं ना कि आप और मैं आज 12 से 14 घंटे हमने CM KP सुहेल खान अफरीदी साहब के साथ गुजारे और बड़ा तवील हमने सफ़र किया। उनके जो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके जो इस्तकबाल हुए उनको कवर किया। जो आज उन्होंने जो एक हाइडल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया उसको हमने कवर किया। और कल रात को हमारी उनसे 3 से 4 घंटे की नशिस्त हुई। लेकिन हम ना तो कल रात को होने वाली 3-4 घंटे की नशिस्त पे बात कर रहे हैं, ना आज जो KP हुकूमत का एक इनिशिएटिव और 40 मेगावाट बिजली का जो मंसूबा था उस पर बात कर रहे हैं, ना वफाक के हवाले से जो आज वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई कि एक और हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो 86% कंप्लीट है, लेकिन जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनको NOC नहीं दिया जा रहा। और अगर NOC दे दिया जाए और चाइनीज़ इंजीनियर्स आ जाएँ और 14% काम मुकम्मल हो जाए तो KP को मज़ीद 4 अरब रुपए सालाना जो है वो मिलेंगे। उस पर हम बात नहीं कर रहे। और इन सारी चीज़ों से हट के सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनकी मैं समझता हूँ कि एक उनकी ISF वाली कन्वेंशन की तकरीर, उसके बाद वहाँ से निकल के वो जब गए और उन्होंने हयाताबाद कम्प्लेक्स में उन्होंने जो ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले हैं उनकी अब्दुल गनी अफरीदी साहब और मीना खान अफरीदी साहब के साथ जाके जो उनकी अयादत की, वहाँ जो उन्होंने गुफ्तगू की वो, फिर उसके बाद जो आज उन्होंने जो कोटो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी इफ्तिताई तकरीब से जो सख्त एक गुफ्तगू की है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जो आज उन्होंने दीर जलसे में खिताब किया उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जाहिर है इसमें मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम कर नहीं रहे, हम बेसिकली कर नहीं पा रहे। हमने वहाँ पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो उसमें कोई टेक्निकल इशू था, अभी वापस आए तो ये इशू चूंकि हॉट इशू है और इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, ये करके फिर उसके बाद नहीं उस पर हम बिल्कुल हम बात करेंगे। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना। देखिए मीडिया में बात देखें, अगर ये स्टोरी ना छपती, अगर ये स्टोरी ना छपाई जाती तो पूरा मीडिया अगेंस्ट कर रहा होता, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के अगेंस्ट बात कर रहे होते। अच्छा, जो 27वीं तर्मीम पे बात हो रही होती, अदालतों की तबाही और बर्बादी पे बात हो रही होती, और सोशल वकला तहरीक के ऊपर बात हो रही होती, जजेस के इस्तीफे पे बात हो रही होती, और खास तौर पे सोशल मीडिया जो है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के लोगों के लिए मैटर पाकिस्तान का सोशल मीडिया करता है, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं करता। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ सुहेल अफरीदी डिस्कस हो रहे होते, 27वीं तर्मीम डिस्कस हो रही होती, इस्तिस्ना डिस्कस हो रहा होता कि देखें आज इतने दिन हो गए हैं, हम इस मुल्क के सबसे बड़े सरकारी तौर पर जिनको कहा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे मुअज़्ज़िज़ हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, सबसे पारसा और सबसे मतलब इल्म में सबसे ऊपर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब उल्मा के आईनी बेंच के सरबराह हैं। जिस तरह हाजी उल्मा के अमीनुद्दीन खान हैं, तो उल्मा के अमीनुद्दीन खान जो हैं वो आज यानी आप देख लेना कि कौन सी तारीख 16 हो गई, मतलब इतने दिन हो गए हैं 27वीं तरमीम को हुए हुए भी, और जब वो आई उसमें भी ये चीज़ें आ गई थी। रोज़ हम ये पूछते हैं कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आप खुदारा आके हमें बता दें कि इस्लामी तारीख का कोई एक वाक़या बता दें कि किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी पैगम्बर को, अहले बैत अतहार में से, खुलफाए राशिदीन में से, सहाबा में से, औलिया में से कोई इस्लामी तारीख की कोई एक शख्सियत बता दें जिसको ता हयात इस्तिस्ना दिया गया हो। सही है। अभी मैं जब वीडियो कर रहे थे, आप जब तैयारी कर रहे थे, तो मैंने एक क्लिप मेरे सामने आया जो आज ही एक स्टूडेंट ने जो जावेद गामदी साहब हैं उनसे सवाल किया कि जो 27वीं तरमीम हुई है इसके नतीजे में जो इस्तिस्ना दिया गया है ये शरीयत के लिहाज से कैसा है। तो उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत के अंदर, इस्लामी तारीख के अंदर किसी इस्तिस्ना की बात नहीं है, और अहम ओहदे पे जो भी बैठा हुआ है उसको इस्तिस्ना शरई तौर पर नहीं दिया जा सकता। मुफ्ती तकी उस्मानी के बाद एक बड़े आलिम दीन ने इसको गैर शरई करार दिया है। ये भी देखें, इनमें से अगर आप मुझसे पूछे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और गामदी साहब से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया है ना वो जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब ने अपनाया। उनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने कहा है ये शिर्क है, कि ये अल्लाह की सिफ़त है, कि आप अल्लाह से नहीं पूछ सकते कि अल्लाह तूने ये फैसला क्यों किया है। तो आप मतलब अल्लाह की ये सिफ़त है जो आप बंदे पाकिस्तान के अंदर 1400 साल से ज़्यादा की इस्लामी तारीख में पहली मरतबा मुसलमानों में से कोई जो है
वो एक ऐसी रियासत में जो कहती है कि हम इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है, उसमें आप ऐसा एक अमल कर रहे हैं जो जिसकी मिसाल इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। तो उसके ऊपर बात नहीं हो रही। और वैसे हम तफसीली तौर पर ज़ाहिर है बात करेंगे सुहेल अफरीदी साहब के इक़दाम। और इसमें एक चीज़ और भी देखें PTI का जो सोशल मीडिया है ना, और ज़ाहिर है वो PTI का सोशल मीडिया नहीं, वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, उनको अगर वो सिर्फ एक चीज़ को एक कर ले, मैं भी कोशिश करूँ उस पर विलॉग करूँ कि सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ीर-ए-आला बन के अब तक कौन कौन से इक़दाम किए हैं। आप अब देखें वो टिकटॉकर्स आपको नजर नहीं आती, वो जो 3-4 सहेलियां थी ना जो टिकटॉक बनाती थी अवाम के टैक्स के पैसों से, वो कहाँ है टिकटॉकर्स भाई? 13 अक्टूबर से लेकर जब से सुहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आला बने हैं, हलफ उठाया है, अब तक वो 4 जलसे कर चुके हैं, 1 कन्वेंशन कर चुके हैं, वो भी एक तरह से जलसा है, 5 यानी वो जलसे कर चुके हैं, विजिट्स कर चुके हैं, वो इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, वो इसके अलावा उन्होंने एक जिरगा किया है, ठीक है। इसके अलावा वो किस तरह से मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, उनकी गवर्नेंस पे क्या तवज्जो है, क्या क्या चीज़ें, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा जो पॉलिटिकल वर्कर्स को मतलब उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कानून को बदलने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। वो जो कानून जिसके तहत यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था उसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया है उन्होंने, और अवामी प्रोजेक्ट चीज़ें, उन चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सुहेल अफरीदी के आने का एक सबसे बड़ा जो आपको इंपैक्ट नजर आ रहा है वो ये है कि टिकटॉकर्स की छुट्टी हो गई है। टिकटॉकर्स आपको कहीं नजर नहीं आ रही, ना ग्राउंड पे ना टिकटॉक के ऊपर। और आप सॉरी बात लंबी हो गई है, मैं इस पे लंबी होगी, कोई मसला नहीं है। देखें इस पे भी बात करना बहुत जरूरी है, इस पे अगली वीडियो में भी बात करेंगे, उससे अगली वीडियो में भी बात करेंगे कि सुहेल अफरीदी जो है ना वो पश्तूनों को मुत्तहिद कर रहे हैं, उनको मुत्तहिद कर रहे हैं, ठीक है। जिरगे से आगे भी आप देखें कि आप हमें ऐसे लोग भी आज मिले दीर में जो इससे पहले PTI के वोटर नहीं थे, वो ANP के वोटर थे, JOEF के वोटर थे, वो किसी और जमात के वोटर थे, लेकिन आज वो सुहेल अफरीदी की बात सुन के उसके पीछे खड़े हो गए। और PTM जो सख्त दुश्मन थी वो उनके 2 वर्कर उठाए गए, लेकिन वो भी कह रहे हैं सुहेल अफरीदी जिम्मेदार नहीं है, सुहेल अफरीदी हमारा केस लड़ रहा है, और आज उन्होंने केस लड़ा भी। तो अर्ज ये कर रहा था आज जो आपने सिर्फ टिकटॉक के ऊपर जाएं, सुहेल अफरीदी लिखे, जो आज सिर्फ हम दीर वाला कवर करके आए हैं ना, इसकी आपको 1000 के करीब वीडियोस मिल जाएंगी, 1000 के करीब अकाउंट्स के ऊपर वीडियोस लगी हुई हैं। वो नहीं कि कोई डाउनलोड करके आप किसी और ने लगा दी, नहीं, ओरिजिनल जो वहां भी मैं जिक्र कर रहा था ना, दोनों रास्तों पे जहां से गुजर रहे थे, मोबाइल पे नौजवान बुजुर्ग बच्चे वो वीडियोस बना रहे हैं, उन्होंने जो अपलोड की हुई हैं वो 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं जो अब तक अपलोड हो चुकी हैं, और उनके ऊपर आप व्यूज देखें कितने ज्यादा आ चुके हैं। तो वो करोड़ों रुपए भी खर्च नहीं कर रहे, लेकिन टिकटॉक पे भी इमरान खान के बाद वो नंबर 1 है, यानी कैदी नंबर 804 के बाद इस वक्त टिकटॉक के ऊपर अगर कोई ट्रेंडिंग में है जो अवामी एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, तो वो सुहेल खान अफरीदी है। ओवरऑल भी वो चीज़ें कर रहे हैं। खैर अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो एक स्टोरी छपाई गई ना, एक तो इसको बहुत बड़ा धचका लग गया, करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है, प्रोग्राम बढ़ गया, वो मरवत सा वाली बात है, और हुकूमत के घर से गवाही आ गई है, और ये खबर द इकोनॉमिस्ट में छपी ही नहीं है। इस हवाले से वो जो चल रहा है उसके लिंक पे आ रही है वो ये आप सुन लें, ये नजम सेठी साहब ने जो बात की है मैं आपको सुना देता हूँ, पहले ये सुन लें। और आयशा नाज साहिबा जो हैं उन्होंने उनसे सवाल किया, और आयशा नाज साहिबा के सवाल पे उन्होंने क्या कहा ये ज़रा हम अपने देखने वालों को सुना दें। उसकी ये क्यों हम सुना रहे हैं, ये इसलिए सुना रहे हैं कि अब तो हुकूमत के घर से यानी नवाज शरीफ साहब के सबसे करीब नजम सेठी साहब हैं, ठीक है, इस निज़ाम के करीब तरीन लोगों में से नजम सेठी साहब हैं। इस निज़ाम के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और पसपाई और जिल्लत क्या हो सकती है कि उनके टॉप 5 जो करीबी लोग हैं उनमें से एक नजम सेठी ने उनको बर्बाद कर दिया, उनके अपने घर से गवाही आ गई है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, लेकिन हमने क्योंकि वीडियो करनी थी तो वो दरमियान में रह गए हैं वो पॉइंट्स, वो मैं बाद में अभी भी बताऊंगा फिर आगे उसमें मजीद ऐड करके कि मैंने जो मेरे ज़हन में सवाल है इस स्टोरी को देखने के बाद, इससे हटके कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जिन्होंने ये स्टोरी दी है। और ये इकोनॉमिस्ट में तो छपी नहीं है, ये छपी कहाँ पे, वो नजम सेठी साहब बताएंगे। उसके बावजूद कुछ सवाल हैं, पहले जरा सुनिए कि नजम सेठी साहब क्या करें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनली अब इस रिपोर्ट के बाद जानी जाएंगी। किस रिपोर्ट की बात कर रही हैं आप? उस रिपोर्ट की उस जरीदे में जिसमें आप भी लिखते रहे हैं, 1990 से 2008 तक आप उसमें लिखते रहे हैं। और जब अच्छा क्या मैं लिखता रहा हूँ लंदन इकोनॉमिस्ट में। लंदन इकोनॉमिस्ट, ये लंदन इकोनॉमिस्ट में नहीं छाया हुआ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। अच्छा। ये एक रसाला है 1843 या पता नहीं कुछ इस किस्म का, डिजिटल मैगजीन है। हाँ, वो एक डिजिटल मैगजीन है। वो ये जो इकोनॉमिस्ट की कंपनी है वो उसको शाया करती है, मगर इट इज नॉट द इकोनॉमिस्ट। ये एक फीचर किस्म की मैगजीन है, इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल्स आते हैं और थोड़े से इस किस्म के आर्टिकल्स आते हैं, चटपटे और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। बिकॉज इकोनॉमिस्ट जो बेसिकली अखबार है उसमें सिर्फ जो एनालिसिस होता है वो कम होता है और रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो है इसमें आपने देखा पूरी कहानी है तो लंबी चौड़ी, तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमिस्ट में इसको नहीं किया। और तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो क्रेडिबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो अथॉरिटी जो इकोनॉमिस्ट की है वो 1843 में नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। 1843 is more
कल्चर वल्चर, यू नो, कलर। इट्स लाइक द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड जो ना 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 ना, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल अखबार है ना। वो तो तस्वीरें लगाते थे तो ज्यादातर, और उसमें छोटी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई, छोटी सी खबर लगा दी, गॉसिप। दिस इज नॉट गॉसिप, दीज आर लॉन्ग फीचर आर्टिकल्स। ओके, हाँ, सो मगर इनकी वो अथॉरिटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिस्ट की है। तो मैंने करेक्ट किया आपको। और ये बाकी लोग जो सब लगे हुए इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का इसमें आ रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कह दिया, एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा। तो बाय अथॉरिटी यू मीन क्रेडिबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस कि ये लिखा किसने। अच्छा, ओके। अच्छा। आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मेरे से पूछना चाह रही हैं? वो पूछोगी भी, और फिर मैं आपसे ये भी जानूंगी कि इस पे ध्यान देने की कितनी जरूरत है और इसकी अभी टाइमिंग क्या है सामने आने की। ओवेन बेनेट जोन्स जो इससे पहले भी लिख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में उनका अच्छा खासा तजुर्बा भी है, यहाँ आए भी हैं। और बुशरा तस्कीन साहिबा, जिनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो अभी पर भी रही है और इसके ऊपर मजीद बात भी कर रही है कि 90% इज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, इसका नाम द मिस्टिक द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन्स, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल, जिसके बाद जो अंदर लिस्ट है वो ऐसी चीजों की घूमती है जो इमरान खान साहब से मुतालिक और बुशरा बीबी से रिलेटेड ज्यादा है। इसका कंटेंट कमोबेश वो सब बातें बताता है जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अभी यही मैं कहने वाला था, इसमें कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं नजर आई जो मुझे यहाँ पहले पता नहीं थी, या यहाँ गॉसिप नहीं हो रही थी, और खान साहब के बारे में, बुशरा के बारे में बहुत सी बातें चलती हैं। तो ये इनमें कोई मुझे ऐसी कोई नई चीज नजर नहीं आई। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल, आई डोंट वांट, मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वो आप छोड़ दें उस चीज को। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप अभी कह रही थी, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जिन लोगों ने लिखा है, और इसकी टाइमिंग क्या है, इस किस्म के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ये कि उसके अंदर क्या लिखा है। वो कोई खास उसमें नई बात मुझे तो नजर नहीं आई। और आम खान ने भी ये बातें बहुत सी ऐसी की हुई हैं पहले अपनी किताब में, और इसके अलावा भी एक और खवातीन है, उनकी भी है, मैंने भी वो पढ़ी है, वो भी यहाँ मिलती नहीं है, मगर वो भी उसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और वैसे भी आप अगर लंदन चले जाएं तो बड़ी बातें खान साहब की एक्स गर्लफ्रेंड्स की जो है वो करती हैं, वैसी बात नहीं है। और फ्रैंकली आई मीन, ये ज्यादा बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान तो इनडायरेक्टली जब ऑलरेडी इस 27वीं आनी तरमीम के बाद वैसे भी रेलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं, जेल में हैं दोनों मियां बीवी, और पार्टी का भी हम देख रहे हैं इस वक्त मामला क्या है, एहतजाजी तहरीक वाले। सही है। देखें, ये आप ज़रा इसको माइक को संभालें, मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूँ आपको कि एक तो ये धड़न तख्ता हो गया सारे प्रोपेगेंडे का, ठीक है, प्रोग्राम बढ़ गया, इकोनॉमिस्ट में तो छपी नहीं, और इन्वेस्टर्स का सब कुछ, और क्योंकि करोड़ों रुपए जो खर्च होंगे स्टोरी के ऊपर, ये भी अवाम के टैक्स से पैसों से, वो सब कुछ बर्बाद, ये वो पैसे दे के वो करवाया जाता ठीक है। इसकी एक दो वजूहत और भी, चले आप बताएं। देखिए, मैंने जो पॉइंट्स लिखे, एक तो वजूहत पे पहले बात कर लेते हैं। वजह मैं आपको बता चुका हूँ। वजह सिर्फ यह है, सुहेल आफरीदी की तकरीरों से तवज्जो हटाना, उसकी गवर्नेंस के लिए इक़दामात से तवज्जो हटाना, केपी के लिए उसकी जो कुछ वो कर रहे हैं उससे तवज्जो हटाना, वो जो मोमेंटम बढ़ा रहे हैं उससे तवज्जो हटाना, वो जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उससे तवज्जो हटाना, लोग जो उनकी तरफ मुतवज्जो होकर और पूरे पाकिस्तान से लोग उनकी तरफ देख रहे हैं उससे तवज्जो हटाना, पीटीआई के सोशल मीडिया को कहीं और एंगेज करना, उनको कहीं और लगाना। देखें, कुछ चीज़ें जुड़ी भी होती हैं। पीटीआई और पाकिस्तान के लोगों के सोशल मीडिया ने 12 से 14 घंटे में वैसे बर्बाद कर दिया था ना, उस खातून के अपने कारनामे सामने आ गए, ठीक है, जो ये बड़ी वो बन रही थी। अच्छा, तो ये स्टोरी लिखने वालों की हाजी अमीन और ताहिर अशरफी साबित हुई है, ये जो भी खातून थी जिसने ये स्टोरी दी। अच्छा, खैर, हम आते हैं एक ही कबीले से, ये आज़ाद कबीला जो है। अच्छा, इसमें जी पहला जो मेरे जहन में सवाल आया, जब मैंने अभी थोड़ा सा इसको देखा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं उस तरह से उसको फॉलो कर सका। पहला सवाल ये है कि हाइप ये क्रिएट की जा रही है कि बरतानवी एक जरीदे ने पहली मरतबा बता दिया है कि पाकिस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था, यानी इमरान खान के दौर में। अच्छा, 1316 दिन गुजर गए इमरान खान को इक़्तिदार से उतरे हुए। इस दौरान हमारी अदालतें, हमारी एजेंसियां, हमारे इदारे, उनको पता ही नहीं चल सका कि इमरान खान के दौर में क्या चल रहा था। 1316 दिन तक, जिनको मतलब अब ऐसी ऐसी चीजें बेहुदगी की हद तक उन्होंने की इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, उन चीजों का पता था। इतनी बड़ी जो चीज थी उसके ऊपर पता ही नहीं था कि ये हो रहा था मुल्क के अंदर। 1316 दिन बाद एक बरतानवी जरीदा, तो भाई आप किस बात का हम आपको कहते हैं कि जी आप आप बड़े जबरदस्त हैं और आप हर चीज पकड़ लेते हैं और आपको हर चीज का हमारे इदारों को पता होता है। हमारे इदारों को पता ही नहीं था। 1316 दिन बाद बरतानवी जरीदे में एक वो औरत जिसके किस्से कहानियां पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, उसको पता चल गया, हमारे इदारों को नहीं पता चला कि 1300 उस टाइम मतलब क्या हो रहा था। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि इस तरह की वो नजम सेठी ने दुरुस्त बात की, ये वो सारी बातें जो इससे पहले भी कुछ खवातीन को भी दी गई कि तुम प्रोपेगेंडा करो, कुछ और भी लोग आके इसके ऊपर बकवास करते थे, ये सारी बातें पहले भी पब्लिक डोमेन में थी, ये बकवास आप करते रहे हैं। इस बकवास के ऊपर आज तक आपने कोई एक केस बनाया इमरान खान के ऊपर? बिल्कुल, कि ट्रांजैक्शंस हुई और को पैसे दिए गए। मेरे नजदीक अगर मैं इनकी स्टोरी को अब दुरुस्त मानूं या उस वक्त जब से ये बकवास कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में बुशरा बीबी सारे फैसले करती थी, अगर मैं इनकी ये बात मान लूं एज ए पाकिस्तानी, अगर इनकी बात सच है तो एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूं कि इमरान खान पे सबसे पहले तो वो केस बनना चाहिए था। भाई घड़ियां शड़ियां ये तो मैटर नहीं करती ना कि एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि वो अपनी बीवी के कहने पे फैसले कर रहा था और वो बीवी भी कोई जादूगरनी थी और पता नहीं क्या करती थी, इस तरह के आप झूठ और लग और बकवास आप बातें कर रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले केस इमरान खान पे ये बनाना चाहिए था। आगे चलते हैं, आप इस सारे में ये जो स्टोरी छपी है, कोई एक सबूत आपको नजर आए? ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप ये उस वक्त हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। इमरान खान की
आप मुबैना तौर पे आपने 2 खवातीन के साथ ऑडियोज जारी कर दी कि इमरान खान उनसे बात कर रहे हैं, जिनकी वो फेक ही आपने बनाई है ना। चले मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिनल है, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल है। इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो तो ऑडियोज आपने जारी कर दी हैं। और आप ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को एक ISI में जनरल फैज़ जो हैं वो बताते थे एक पीर बताता था बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी इमरान खान को बताती थी कि मेरी रूहानियत ये कह रही है कि ये होने वाला है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, आपने इसके ऊपर जनरल फैज़ के ऊपर केस बनाया? नहीं बनाया। जनरल फैज अपने किसी ब्रिगेडियर कर्नल मेजर के जरिए पीर को पैगाम भिजवाते होंगे ना, क्या उसके ऊपर आपने केस बनाया? आपने नहीं बनाया। फिर आपने आज तक उस पीर को आपने सामने लाए हैं, उस पीर को आप सामने लाते, वो जो जिसने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था वो भी तो थड़क गया ना, वो भी तो पटड़ी से उतर गया ना, उसने भी तो झूठी गवाहियां दे दी ना। ठीक है, तो ये वो पीर भी दे देता। ठीक है, पीरों की तो हमने हैसियत देख ली है ना, जो इस वक्त सानिया मुरीद के बाद पीरों का जो शर्मनाक किरदार है, ये सिर्फ पैसे बटोर सकते हैं, इनसे जो मर्जी करवा दें। पूरी हुकूमत ने तमाम गद्दियों को लिटा दिया, कोई एक गद्दी खड़ी नहीं हुई सानिया मुरीद के वालों के लिए, TLP के लिए, उनके इंसाफ के लिए एक पीर खड़ा नहीं हो सका। ठीक है, तो आप उस पीर को भी ले आते। फिर अगली बात यह है कि वो बुशरा भी जब उस पीर से बात कर रही होती थी वो ऑडियो लीक कर दें, वो कोई और यार कोई जाली बना के आप डाल देते। देखिए, इसमें इल्जाम ये लगा, मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जादू टोने करती हैं और उन्होंने बकरों की जो सिरियां थी वो छत के ऊपर फेंकती थी। तो बड़ी गाला में वहाँ कैमरे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उस घर के अंदर भी लगे हुए हैं, हमने खुद भी देखे हैं। तो उसकी कोई फुटेज सिरी फेंकते हुए या करते हुए वो निकाल दें, मतलब शायद है ना। वो नई मैदर पर जो ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये खातून जो दावा कर रही हैं, इन्होंने कहा है कि जी इन्होंने मवाद इकट्ठा किया है और इन्होंने ना लोगों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा ये तो गुफ्तगू हम तो नून लीग के लोगों के मुंह से सुनते रहे, वो आपने सुन के साफ दिया। आपने मवाद क्या फराम किया, आपने शवाहिद क्या फराम किए हैं? आप कोई चीज़ ऐसी बता दें, फोटो बता दें, कोई तस्वीर बता दें आपके पास, तो आपने कहा कि बेडरूम की ऑडियोज तक अगर एक्सेस है तो ये एक्सेस भी है कि वो देखें जी वो सिरियां बकरे की छत पे फेंक रही है। शवाहिद तो कोई नहीं है। अब तो ये बात साबित हो गई है ना कि पाकिस्तान के अंदर शायद ही मैटर करने वाला कोई बेडरूम हो जिसके अंदर कैमरा ना लगा हो। ठीक है, इसलिए बहुत से लोगों ने तो बहुत सारे गुनाह भी छोड़ दिए ना। ठीक है, यार से कभी कैमरा लगे हुए जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, तो और वो हमारा एक पॉलिटिशियन दोस्त है, वो कहता है कि मेरी बेगम जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं ना और मैं अब बहुत मोहतात हो गया हूँ, तो वो अब दुआएं देती है इदारों को कि यार अच्छा इन्होंने हर जगह कैमरे फिट किए हुए हैं, मेरा खामिद जो है मोहतात हो गया है अब। लेकिन साथ वो AI के भी शुक्रगुजार है। हाँ अच्छा, इसके अलावा जी आप कहते हैं जी बुशरा बीबी ने फायदे लिए, स्टोरी कहती है कोई एक फायदे का सबूत केस बताएं ना। ठीक है, अच्छा एक स्टोरी उस टाइम मैं बताता हूँ। एक स्टोरी उस टाइम पे ये आई कि जी एक जो उस वक्त DJI थे, वो बाकायदा ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड लेके इमरान खान के पास गए और उन्होंने कहा कि जी चूंकि फराग होगी और ये पूरा एक नेटवर्क है और ये पंजाब में करप्शन कर रहे हैं, वो जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इमरान खान को पेश किया गया था वो मीडिया पे दिखा दें, मुनीर फारूक को दे दें, वो चला ले, या आज सारा दिन टीवी चैनल चला, किसी डाउट को दे दें, चला लें, ये टीवी चैनल सारे डाउट ही हैं। तो वो नहीं है, केस तो दूर की बात है। बहुत शानदार, बहुत आला बात आपने किया कि वो फाइल जो इमरान खान को दिखाई गई थी वो फाइल आज जारी कर दें। ठीक है, उस पे केस बनाए, उस पे केस बनाए। फराग गोगी को किसने बाहर भेजा? ठीक है, फराग गोगी सबसे मेन कैरेक्टर था, आज तक उसके ऊपर केस ही नहीं बना। सर फराग गोगी जो बताया जाता है, हमें फराग गोगी नहीं कहना चाहिए, चलें वो इस नाम से ये इनको बुलाते हैं, फरा उनका नाम है, फरा शहजादी उनका नाम है। वो बताया जाता है कि UAE बैठी हैं, UAE में PTI के 2 डिजिटल मीडिया के लोग, ठीक है, जुनेद और सलमान, वो 1.5 साल से पाबंदे सलासुल हैं, कोई उनके ऊपर केस नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं है, और 1.5 साल से वो वहां पे पाबंदे सलासुल हैं। शरीफ को दुबई क्यों छोड़ना पड़ा? ठीक है, अच्छा तो आप इसको भी उन्हें कहें UAE वालों को कि जनाब इनको दे दे, हमें पाकिस्तान आप ले आए ना भाई, पाकिस्तान इतनी बड़ी मुजरिम वो है तो आप ले आए ना। उसके बाद एक और जो देखें, ये निज़ाम जितनी सतही और नीच चीजें करता है उसका अल्टीमेटली इमरान खान को फायदा होता है, अल्लाह ताला उसको और इज्जत देता है। देखें इन्होंने इद्दत केस बनाया, इद्दत केस में इन्होंने फीमेल्स के उन इश्यूज को कोर्ट में डिस्कस करवाया जो कोई भी उस तरह से अपने घर में भी डिस्कस नहीं करता। मकसद क्या था? इमरान खान को जलील करना, बदनाम करना। अल्लाह ने उसको वो इज्जत दी कि राना सनाउल्लाह आज तक रोता है कि इद्दत केस की वजह से औरतों ने बगावत कर दी और हमारे खिलाफ वोट पड़ा। क्या उससे इज्जत इमरान खान की कम हो गई? क्या उसे बुशरा बीबी टूट गई? नहीं ना। इन्होंने आज एक और बहुत छोटी हरकत की है। बुशरा बीबी उनकी एक तस्वीर है जो उनकी पर्दे के बगैर है, ठीक है, उनकी पर्दे के बगैर वाली तस्वीर चलवाई हर जगह, चैनलों पे बार बार चलवाई। ठीक है, ये इतनी नीच, गंदी, गलीज और घटिया और मकरूह हरकत है कि आप एक औरत, अगर वो पहले मुझे नहीं पता पहले पर्दा करती थी या नहीं करती थी, लेकिन एक खातून जो अब बापर्दा खातून है, आपने उनकी बगैर पर्दे की तस्वीर चलवाई। इससे आप मुझे बताएं क्या लोग, मुझे आप ये इस निज़ाम के करते धरते कुरान मजीद लेके जाए एक बंदा आवाम में और उन्हें कहे कि ये कुरान मजीद आपके सामने, आपने सच बताना है कि जो स्टोरी आई है उसके बाद आपकी क्या राय है? सर्वे करवा लें। एक बंदा इनको पाकिस्तान से नहीं मिलेगा जो कहेगा यार वो मैं तो बुशरा बीबी और इमरान खान को बड़ा अच्छा समझता था, ये जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आई है ना, जो कि आप इकोनॉमिस्ट की है ही नहीं, मुझे तो अब पता चला है, मैं तो अब इनके खिलाफ हो गया। एक बंदा बता दे भाई, आप ये जो नीच हरकतें कर रहे हैं ना, इससे अवाम में नफरत आपकी बढ़ रही है और गुस्सा आ रहा है लोगों को ना। एक देखें, और जिनके जरिए आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी नफरत की अलामत है, नफरत की निशानी है, काबिल नफरत है, लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। उन्हीं के जरिए जो आपने एक कैंपेन्स का सिलसिला शुरू किया और लोगों ने, मतलब अब अगर वही हम जो बात कर रहे थे
कि अगर ये जो जिन लोगों के जरिए वो इतने काबिल नफरत और इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि ये खाना कबा की छत पे खड़े होकर भी अगर कोई बात करें तो लोग इन पे यकीन नहीं करेंगे, इनके जरिए कैंपेन करवाई जा रही है। वो वैसे तो तेजाब से नहाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी ने कहा ये तेजाब से भी नहा के आ जाए तो इनकी बात पे फिर भी कोई एतबार नहीं करेगा। और फिर आप एक और चीज़ देखें कि मैंने एक और बात की थी कि अगर कोई अल्लाह का वली 1000 साल पहले गुजरा है ना, अल्लाह का वली 1000 साल पहले गुजरा है या 500 साल पहले गुजरा है, और तमाम मसालिक जो पाकिस्तान में सबका कंसेंसस है इस बात पे कि वो वाकई अल्लाह का वली था, एक बार इन टाउट्स या शहबाज शरीफ की ज़बान से कहलवा दें कि वो अल्लाह का वली था, पाकिस्तान के अंदर आधे लोग उसके बारे में मशकूक हो जाएंगे कि चेक करो कि वाकई अल्लाह का वली था, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि नहीं वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि अल्लाह का वली था तो वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं हो सकता, वो मशकूक हो जाएगा। इतनी इनसे नफरत है लोगों को। फिर ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सारा कुछ बुशरा बीबी साहिबा को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये जितनी चीज़ें बताते हैं कि उनकी बड़ी करप्शन की चीज़ें थी, फलाना थी, फिर तो उनको फौरी तौर पर टूट जाना चाहिए था, फिर तो वो फौरन इमरान खान का साथ छोड़ देते, कंप्रोमाइज हो जाती। वो खातून जिसको आपने बनी गाला में रखा और वो केस लड़के और अडयाला शिफ्ट हुई हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून कहती हैं जो केस लड़के और अपने घर से जेल जो है वो शिफ्ट हुई है आम कैदी की तरह। आप उनके साथ जो कुछ अब तक आपने किया आप उनको नहीं तोड़ सके। वो कमिटमेंट के साथ उनकी सेहत मुतासिर हुई, दरमियान में कई बार उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हुई, उनको गंदा पानी दिया गया, उनको वजू के लिए गंदा पानी दिया गया, उनको घर से कपड़े नहीं भिजवाने दिए जाते, उनको वहां पे कपड़े अपने खुद धोने पड़ते हैं, उनको नाश्ता अपना खुद बनाना पड़ता है, उनको मेडिसिन नहीं, उनके डॉक्टर्स की उन तक एक्सेस नहीं है, उनकी फैमिली को उनको नहीं मिलने दिया जाता। कई बार उनकी बेटियां जाती हैं उनसे मिलने के लिए, पूरा दिन उनको बाहर इंतजार करवा के और उनको वापस भेज दिया जाता है। उनकी फैमिली की तजलील, उनकी बेटियों की तजलील, उनकी बेटियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इस निजाम ने बुशरा बीबी के खिलाफ कौन सी घटिया, नीच, गलीज और मकरूह चीजें इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान की तारीख में किसी और खातून के खिलाफ इतना कुछ हुआ है जो बुशरा बीबी साहब के खिलाफ हुआ है, लेकिन नहीं तोड़ सके ना आप उनको। वो कमिटेड है इमरान खान के साथ, वो खड़ी है और उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी, और वो नहीं बनी। वो हालांकि बहुत जुल्म हुआ उनके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम कि मैं ये लिखा हुआ तो पॉइंट कि 20 अरब रुपए पिछले 3-3.5 साल में आप ओपन मीडिया को दे चुके हैं। जो पसे पर्दा खुफिया है वो किसी को नहीं पता। ये तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आप 3-3.5 साल में 20 अरब दे चुके हैं। और 20 अरब से जब आप इमरान खान और बुशरा बीबी की 1% भी नफरत नहीं पैदा कर सके, उनकी पॉपुलैरिटी को 1% भी कम नहीं कर सके, अब क्या होगा? ये करोड़ों रुपए आपने किए जो डूब गए हैं आपके, माइनस में चला गया ना। वो एक तो उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, मजीद बढ़ गई, मतलब काउंटर प्रोडक्टिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने पॉइंट पहले बता चुका हूँ पीर वाला, कि भाई अगर पीर को वो कॉल्स करती थी उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे, क्योंकि हुआ ये था डॉक्टर असलान खालिद के साथ बुशरा बीबी एक बात कर रही है, वो भी तो ऑडियो आपने जारी कर दी थी ना, ठीक है। तो वो इमरान खान साहब के घर के तमाम जो सिक्योर लाइंस थी प्रेमिस्टर की, वो भी रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है। बल्कि हुआ ये था कि बुशरा बीबी साहब ने जब ये पता चला कि रिकॉर्डिंग्स होती है तो इमरान खान साहब को कहा, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा उनको अपना किसी को इदारे में से किसी को कहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सर सिक्योरिटी के लिए एसओपीज हैं, तो हम इसलिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। और इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो करें रिकॉर्ड, ठीक है। इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा था ना, तो एक इस्तिस्ना नहीं मांगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल धड़न तख्ता हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट इनकी बर्बाद हो गई है। तो आप सुहेल आफरीदी साहब पे फिर नेक्स्ट बात करेंगे। बिल्कुल जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो सेठी साहब की गवाही आने से पहले जो 12-14 घंटे के दौरान जो सोशल मीडिया है, वो बजाय इसके कि वो उसके ऊपर कोई असर होता, वो सोशल मीडिया ने इसको ऐसे इसका तिया पांचा कर दिया था। और अगर किसी को लगता है कि उसकी इतनी ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी पब्लिक ओपिनियन के अंदर अगर उसने थोड़ी सी तब्दीली की है तो सर्वे करवा लें, बल्कि मैं कहता हूँ कि इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा यार कि बाकी। तो हमें इजाज़त दें हम अगली वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सा मवाद है सुहेल आफरीदी के जो दौरे हैं उसमें दौरान उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मतलब गवर्नेंस के ऊपर अलग होता है, डेवलपमेंट के ऊपर अलग होता है, और इमरान खान की रिहाई से मुतालिक अलग होता है। हर चीज़ के ऊपर उनने, और इसकी तफसील हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।